नमस्कार दोस्तों, मांत्रा फ्री पीस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, शहर के बाहरी इलाके में एक सिपाही रहता था जो प्राचीन आयुर्वेद और योग का विशेषज्ञ था। एक दिन उस शहर का सबसे अमीर आदमी उसके आश्रम में आया। अमीर आदमी बीमार लग रहा था। उसने साधु को प्रणाम किया और धीमी दर्द भरी आवाज में कहा, साधु, मैं इस शहर का सबसे अमीर व्यापारी हूं। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अपने शरीर से खुश नहीं हूं। अक्सर कोई ना कोई बीमारी मुझे घेर लेती है, जिसके कारण मैं सब कुछ होते हुए भी परेशान और दुखी रहता हूं। तो क्या आप मुझे अपने आयुर्वेदिक खजाने से कुछ सरल और छोटे नियम बता सकते हैं, जिनका पालन करके मैं एक स्वस्थ जीवन जी सकता हूं? आर्षि ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, आयुर्वेद में कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है उसे अपने शरीर के वात, कफ और पित्त को हमेशा संतुलित रखना चाहिए। हमारा शरीर त्रिदोष पर आधारित है। कोई भी बीमारी इन तीन दोषों के कारण होती है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब स्थिति बिगड़ती है तो 80 से अधिक रोग होते हैं। जब शरीर में पित्त बिगड़ता है तो रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, 40 रोग बढ़ते हैं। और जब कफ बिगड़ता है तो 28 से अधिक रोग होते हैं। और यदि वात, पित्त और कफ बिगड़ते हैं तो शरीर में 140 से अधिक रोग होते हैं। सर्दी, खांसी, दस्त से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारियां भी शरीर में वात, पित्त और कफ के बिगड़ने के कारण होती हैं। इतना कहने के बाद आशिकी कुछ देर चुप रही और फिर बोलने लगी। भारत के महान आयुर्वेदिक चिकित्सकों में से एक महर्षि वाग्भट्ट ने शरीर की कार्य प्रणाली को समझने और उसे स्वस्थ रखने के लिए अपनी कृतियों अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह में 7000 नियम बताए हैं, जिनमें से 4 नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। शरीर में वायु, पित्त और कफ को संतुलित रखना जरूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने शरीर में वात, कफ और पित्त को संतुलित रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला नियम है, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। महर्षि वाग्भट्ट कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के समान है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन जूस क्यों? हम जो भी खाते हैं वो हमारे पेट में एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसे संस्कृत में थार या हिंदी में ठहर कहते हैं। कुछ लोग इसे पेट अम्भाए भी कहते हैं। अब जैसे ही हमारा खाना पेट में पहुंचता है तो पेट इस खाने को पचाने के लिए एंजाइम्स का स्राव करता है, जिसे गैस्ट्रिक भी कहते हैं। अब यहां हमारा खाना एसिड से होकर गुजरता है, जिसे साधारण भाषा में लोक पाचन कहते हैं। लेकिन अगर हम खाने के तुरंत बाद पानी पी लें तो इससे हमारी अग्नि शांत हो जाती है, यानी एसिड पानी में घुलकर पतला हो जाता है, जिससे उसकी सक्रियता कम हो जाती है और हमारा खाना ठीक से पचता नहीं बल्कि पेट में सड़ता रहता है। और फिर ये सड़ता हुआ खाना पेट में सबसे ज्यादा जहर पैदा करता है, जो इंसान के शरीर में 80 से ज्यादा बीमारियों का कारण बनता है। गैस बनना, एसिडिटी और पेट फूलना जैसी समस्याएं उन्हीं को होती हैं जिनका खाना ठीक से पचता नहीं है। और खाना ठीक से न पचने का सबसे बड़ा कारण है खाने के तुरंत बाद पानी पीना। मुनिवर ने कहा, कम से कम 1 घंटे तक, क्योंकि जठर रस के जलने की यह प्रक्रिया भोजन करने के 1 घंटे बाद तक चलती रहती है। तब उस व्यक्ति ने मुनिवर से पूछा कि क्या भोजन करने से पहले पानी पी सकते हैं? आरसी ने कहा, हाँ, भोजन करने से पहले पानी पी सकते हैं, लेकिन भोजन करने से तुरंत पहले नहीं, बल्कि भोजन करने से आधे घंटे पहले आप जितना चाहें उतना पानी पी सकते हैं। व्यक्ति ने आरसी से फिर पूछा, क्या भोजन करने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन क्या इसकी जगह कुछ और पिया जा सकता है? राशि ने कहा, हाँ, भोजन के बाद खट्टे फलों का रस, दही, नींबू का रस, छाछ, दूध पी सकते हैं। और खाने के बाद इन खट्टी चीजों को पीने से हमारा भोजन पचने में मदद मिलती है। लेकिन अगर आप इनका अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो नाश्ते के बाद खट्टे फलों का रस, दोपहर के भोजन के बाद दही की लस्सी या छाछ और रात के खाने के बाद दूध पीना बहुत फायदेमंद होता है। जो व्यक्ति इस पहले नियम का पालन करेगा उसे इनसे होने वाली 80 बीमारियों का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। सड़ा हुआ खाना दोस्तों, अगर आप रोजाना कुछ देर योग और प्राणायाम करते हैं
और इस वीडियो में बताए गए 4 नियमों का पालन करते हैं, तभी आपके शरीर को इन आयुर्वेदिक नियमों का पूरा फायदा मिलता है। अर्श ने आगे बताया कि महर्षि वाग्भट्ट ने वात, पित्त और कफ तीनों को एक साथ संतुलित रखने के लिए एक और नियम बताया है। जब भी पानी पिएं तो हमेशा अंदर ही पिएं। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, लेकिन आशिक क्यों? आश ने बताया कि हमारे मुंह के अंदर लार लार होती है और हमारे पेट के अंदर एसिड बनता है। जब हम घूंट घूंट करके पानी पीते हैं तो हर बार थोड़ी सी लार पानी में घुलकर हमारे पेट में जाती है और यह क्षारीय घोल पेट में मौजूद एसिड को बेअसर कर देता है। यह हमारे पेट की एसिडिटी को कम करता है, जिससे पेट में जलन की समस्या खत्म हो जाती है। और जिस व्यक्ति के पेट में एसिडिटी नहीं होगी उसके खून में भी एसिडिटी नहीं होगी, और जिस व्यक्ति के खून में एसिडिटी नहीं होती उसके शरीर में वात, पित्त और कफ संतुलित होता है। और हो सके तो जब भी पानी या कुछ और पिएं तो एक घूंट मुंह में रखें और थोड़ी देर जीभ से घुमाएं, फिर वापस अंदर कर लें। इससे आपके शरीर को ज्यादा फायदा होगा और थोड़ा थोड़ा पीने से आपको कभी भी एसिडिटी या सीने में जलन की शिकायत नहीं होगी। और अगर हम गहराई में जाएं तो हमें महसूस होगा कि प्रकृति भी हमें आराम से घूंट घूंट करके पानी पीने का संकेत देती है। आप किसी भी पक्षी को देख सकते हैं, वह भी अपनी चोंच से बूंद बूंद पानी पीता है। कुत्ता, बंदर, शेर, ये सभी जानवर भी पानी को जीभ से कुरेद कर पीते हैं। कोई भी व्यक्ति एक बार में मुंह से पानी नहीं पीता। गाय, बैल और हाथी जैसे कुछ बड़े जानवर ही एक सांस में पानी पीते हैं, क्योंकि उनके शरीर को पानी की बहुत जरूरत होती है और उनके शरीर में पानी की जरूरत चाटने या घूंट घूंट करके पीने से पूरी नहीं हो सकती। लेकिन इंसान धीरे धीरे पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकता है। इसलिए पानी पीने का तरीका बदले और घूंट घूंट करके पानी पिए। अर्शी ने आगे कहा, नियम 3, चाहे कितनी भी प्यास लगे कभी भी ज्यादा ठंडा पानी ना पिए। व्यक्ति ने कहा, अब इसका कारण भी बताइए मुनिवर। अर्शी ने बताया कि हमारा शरीर अंदर से गर्म होता है और जब हम बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो ठंडे पानी का तापमान हमारे शरीर के तापमान के बराबर हो जाता है। हमारा शरीर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करता है, जिसके कारण हम सुस्त और थके हुए हो जाते हैं। साथ ही बहुत अधिक ठंडा पानी पीने से शरीर के अंदर के तापमान में अचानक परिवर्तन होता है, जो हमारे शरीर में पित्त और कफ का संतुलन बिगाड़ देता है। हमें सर्दी, खांसी, बुखार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई कमजोर या बीमार व्यक्ति बहुत अधिक ठंडा या बर्फीला पानी पी ले तो यह उसकी मौत का कारण भी बन सकता है, क्योंकि यह बर्फीला पानी हिमालय की तराई में रहने वाले एक बौद्ध भिक्षु को होता था। इस बौद्ध भिक्षु की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वह अपने दिमाग, विश्वास की शक्ति और अपनी जीवनी शक्ति के बल पर लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज कर देते थे। उन्होंने आज तक किसी दवा या औषधि का इस्तेमाल नहीं किया था। वह लोगों की सोच, उनकी दिनचर्या और कुछ आदतों में बदलाव लाकर ही उनकी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते। एक सुबह एक बीमार व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु के पास आया और बोला, मुनिवर, मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, उनकी बताई सारी दवाइयां भी खाई, लेकिन मुझे कोई खास आराम नहीं मिला। अब मैं उन डॉक्टरों और उनकी दवाइयों से तंग आ चुका हूं। लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि आप बिना किसी दवा या उपचार के सिर्फ मन की शक्ति से लोगों की बीमारियां ठीक कर देते हैं। तो क्या यह वाकई संभव है? क्या मैं भी आपकी विधि से ठीक हो सकता हूं? उस व्यक्ति की यह बात सुनो। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सक हमारा मस्तिष्क है। इस शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है इस शक्ति को पहचानने की, उसे उचित समय देने की और कुछ नियमों का पालन करने की। बीमार व्यक्ति बोला, मुनिवर, आप जो भी नियम बताएंगे मैं उनका पालन अवश्य करूंगा, बस मुझे उन नियमों के बारे में बताइए। गुरु ने कहा कि मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड की सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। मस्तिष्क की स्वच्छ चिकित्सा प्रणाली मानवीय आशा, आस्था और विश्वास के आधार पर बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। मस्तिष्क अपने आप में दबाव का ऐसा चमत्कारी खजाना है
जहां मानवीय आस्था और विश्वास के आधार पर ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जिनका प्रभाव दुनिया की किसी भी दवा से सैकड़ों हजारों गुना अधिक होता है। हम सभी में खुद को कई बीमारियों से मुक्त करने के लिए एक ऐसा जन्मजात चमत्कारी तंत्र मौजूद है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं में बदलाव लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि यह रोग ठीक हो सकता है, तो हमारे मस्तिष्क से ऐसे रसायन निकलने लगते हैं कि शरीर के रोग बिना किसी दबाव या उपचार के ठीक हो जाते हैं। मन की शक्ति के माध्यम से शरीर की प्राण शक्ति का उपयोग करके अपने किसी भी रोग को ठीक करने के लिए आपको इन 10 नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम है अटूट विश्वास का। आप ठीक हो सकते हैं। हम सभी के शरीर में अपनी एक बुद्धि होती है और यह बुद्धि ही जीवन को चलाती है। यह बुद्धि एक दिव्य शक्ति की तरह काम करती है जिसके कारण हर बीमारी का इलाज संभव है। आपको बस अपने भीतर उस बुद्धि से जुड़ना है और उसे विश्वास दिलाना है कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। यह बुद्धि हमें जीवन देती है और हम हर समय इससे जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम इस बुद्धि से अलग होते हैं, भले ही हम 1 मिनट के लिए अलग हो जाएं, हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम तरह तरह की बीमारियों से घिरने लगते हैं। बुद्धिमत्ता यानी हमारे भीतर की चेतना, जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं। मन की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। यहीं पर सभी सवालों का जवाब है। मन की सारी शक्ति और सारी समझ यहीं पर है। अगर आप अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, अगर आप इसे अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो न सिर्फ आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य का लाभ भी पा सकते हैं। उनका मानना था कि जो शक्ति मुझे बीमार कर रही है, उससे भी बड़ी शक्ति मेरे सिर पर भी है। वो मुझसे जुड़ी हुई है और अंदर भी वही शक्ति, वही प्रवाह, वही अग्नि बह रही है जो मुझे ठीक कर रही है। जब भी हम किसी बड़ी शक्ति पर अटूट विश्वास, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो हमारे मन की फार्मेसी सक्रिय हो जाती है। बीमारी को ठीक करने के लिए जो भी रसायन की जरूरत होती है, हमारे अवचेतन मन में उस रसायन को बनाने की ताकत होती है। और ये रसायन इस तरह से बने होते हैं कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता को मजबूत करते हैं, जीवनी शक्ति को मजबूत बनाते हैं। तो अगर आप भी बीमारी से ठीक होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अटूट विश्वास रखना होगा कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको यह विश्वास रखना होगा कि जो शक्ति आपको बीमार कर सकती है, कमजोर कर सकती है, आपके अंदर उससे भी बड़ी एक शक्ति है जिसकी मदद से आप जो चाहें कर सकते हैं। जो शक्ति आपको ठीक कर सकती है, वो आपको बीमार करने वाली शक्ति से भी बड़ी है। दूसरा नियम है मन को शांत रखना शुरू करें। लेकिन बीमारियां या तो क्रोध से पैदा होती हैं या डर से, और क्रोध भी डर से ही पैदा होता है। आपको यह समझना होगा कि हमारी ज्यादातर समस्याओं की जड़ तनाव और नकारात्मक भावनाएं हैं। लगातार तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शारीरिक असंतुलन कई बीमारियों को जन्म देता है। लोग हर दिन खुद को डराते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई घर वापस आने में देर कर देता है, तो हम सोचने लगते हैं कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। जब भी लोग खाली बैठते हैं, तो वे यह देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वे हर समय किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहते हैं, जैसे कि मेरी शादी कब होगी, मुझे नौकरी कब मिलेगी, पता नहीं मेरा घर कब बनेगा, मुझे नहीं पता। ये सब सोचकर वे डरते रहते हैं और इस पर विश्वास करते रहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारा अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाता। जब हम ऐसी नकारात्मक चीजों की कल्पना करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मान लेता है और सोचने लगता है कि हमारे ऊपर एक अदृश्य तलवार लटक रही है जो कभी भी हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और जीवन को नष्ट कर सकती है। और इस तरह हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा रहता है और शरीर में ऐसे नकारात्मक रसायन बनाता है जो गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। अब इसका समाधान क्या है? इसका उपाय यह है कि अपने बारे में नकारात्मक कहानियां बनाना बंद करें और समस्या के समाधान पर काम करना शुरू करें। इसके अलावा मन को शांत करने का एक बहुत ही कारगर उपाय है मन से सारी गंदगी निकाल देना।
ऐसा करने के लिए आपके मन में जो भी नकारात्मक विचार हैं, गुस्सा, ईर्ष्या, अतीत की बुरी घटनाएं जो आपको परेशान करती हैं, ऐसे सभी विचारों को एक कागज पर लिख लें। लिखने के बाद उसे न तो खुद पढ़ें और न ही किसी से पढ़वाएं। बस उस कागज को आग में जला दें। इससे हमारे मन को यह संदेश जाता है कि मेरे अंदर से नकारात्मक विचार कागज पर निकल आए और अब वे जल चुके हैं। इससे आपके मन को एक अद्भुत शांति और खुशी का एहसास होगा और एक खुश, शांत मन वाले शरीर में कोई भी बीमारी टिक नहीं सकती। फिर बौद्ध ने तीसरा नियम बताया कि लोगों को माफ करना सीखो। अगर तुम ठीक रहना चाहते हो तो सबसे पहले यह पता लगाओ कि तुम्हें किसे माफ करना है। जब तक हम दूसरों को अपने मन से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक हम खुद को मुक्त नहीं कर सकते। दूसरों को मुक्त करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को मुक्त करते हैं। हम अपने मन को मुक्त करते हैं, हम उसे शांत करते हैं। इसीलिए माफ करो और आगे बढ़ो। तुम कब तक इस बोझ के साथ जीते रहोगे? एक घर था और उस घर में नियम था कि कोई भी कूड़ा बाहर नहीं फेंका जाएगा। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे उस कूड़े से बदबू आने लगी। घर में बदबू आने लगी, वहां कीड़े मकोड़े पनपने लगे और धीरे धीरे वहां लोग बीमार पड़ने लगे। ये सिर्फ उस घर की कहानी नहीं है, ये हमारे मन और शरीर की भी कहानी है। हमारे मन की आदत होती है कि वो हमारे साथ हुई सारी नकारात्मक घटनाओं को अपने मन में रखता है। किसने हमें धोखा दिया, किसने हमारा अपमान किया, किसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, किससे हमारा झगड़ा हुआ। ऐसी सारी नकारात्मक घटनाएं हमारे मन में घूमती रहती हैं और इस तरह से हम उन अवसरों, उन अच्छी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते जो हमारे जीवन में है। इस नकारात्मकता के कारण हम हमेशा क्रोध, ईर्ष्या, तनाव, घुटन में जीते हैं और लोग 90 से 30 की स्थिति में अपना जीवन जीते हैं। हम एक दिन पुराना कचरा घर में नहीं रखते क्योंकि अगले दिन से उसमें से बदबू आने लगती है, लेकिन लोग क्रोध, ईर्ष्या, अपमान जैसी 15-15, 20-20 साल पुरानी चीजों को अपने मन में रखते हैं और फिर कहते हैं कि उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जब तक हम लोगों को माफ नहीं करेंगे, वो बातें दिमाग से नहीं निकलेंगी और आपको लगेगा कि ये सिर्फ एक विचार है, लेकिन वो सब कचरा है जो दिमाग से अभी तक नहीं निकला है और अंदर ही अंदर बदबू पैदा कर रहा है। जब हम नकारात्मक सोच के साथ जीवन जीते हैं तो हम अपने शरीर के उन रसायनों को खत्म करना शुरू कर देते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं, जवान रखते हैं, और हम उन रसायनों को सक्रिय कर देते हैं जो हमें बीमार करेंगे। वो इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करेंगे और हमें परेशान रखेंगे और इस तरह हम खुद ही अपने अंदर बीमारियां पैदा करना शुरू कर देते हैं। इसका समाधान क्या है? इसका उपाय है लोगों को माफ कर देना। जिसने भी आपके साथ भूतकाल में गलत किया है उसे दिल से माफ कर दीजिए और आप उसी क्षण से ठीक होना शुरू हो जाएंगे। क्या आप ऐसा करेंगे? चौथा नियम, वर्तमान में जीना शुरू करें। अगर आप खुद को ठीक करना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखें, क्योंकि जब हम भविष्य में जीते हैं तो हम चिंता और तनाव से भरे होते हैं। जब हम भूतकाल में जीते हैं तो हम पछतावे से भरे होते हैं। जीवन की खूबसूरती वर्तमान के क्षणों को जीने में है। वे सभी लोग जो अपने शरीर और मन में कुछ गलत लेकर बैठे हैं, वे वर्तमान में नहीं जी रहे हैं। वे 5 साल, 10 साल, 20 साल के हो चुके हैं। जो कुछ भी अंदर गया है वह मन में एक बदबू पैदा कर रहा है। वे अभी भी उसकी बदबू में लिपटे हुए हैं। अगर कोई बीमार है तो उसे वर्तमान में खुद से बात करनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। क्योंकि जब आप सोचेंगे कि अभी इस क्षण में मैं स्वस्थ हूं, मैं भूतकाल में बीमार था, तो आपका मस्तिष्क ऐसे रसायन पैदा करना शुरू कर देगा जो आपके शरीर के ठीक होने की गति को कई गुना तेज कर देगा। लेकिन वर्तमान में कैसे आए? हमें अपनी सांसों के साक्षी बनकर और अपने शरीर के प्रति जागरूकता लाकर वर्तमान में आना होगा। अपने आसपास क्या है, क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देने से जब हम अपने आसपास के माहौल के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो हमारे शरीर में तनाव कम हो जाता है और हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। ऐसा करने से हमें अपने बारे में कई नई बातें सीखने को मिलती हैं। धीरे धीरे हमारा दिमाग हमारे तनाव के पीछे के कारणों को समझने लगता है और जब हमारा दिमाग ये बात समझ जाता है तो ये हमारे अंदर एक बड़ा बदलाव ले आता है।
हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर नहीं समझता। इसीलिए अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करेंगे तो आपका दिमाग आपको स्वस्थ बनाने लगेगा। 5वां नियम, खुद से प्यार करना सीखें। सालों बीत जाते हैं लेकिन लोग कभी खुद से अपने बारे में बात नहीं करते। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनका पसंदीदा खाना क्या है, उन्हें क्या पसंद है। वो खुद के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। अगर आप ठीक रहना चाहते हैं तो आपको खुद से प्यार करना होगा। आपको अपनी कीमत पर जानना होगा। कई महिलाएं और पुरुष पारिवारिक जिम्मेदारियों की भाग दौड़ में खुद को खो देते हैं। जिस दिन आप खुद को पालेंगे उस दिन से सारी गलत चीजें आपके दिमाग और शरीर से बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी। जिस दिन आप खुद को पालेंगे उस दिन से आप खुद की कीमत समझने लगेंगे, और जिस व्यक्ति ने खुद की कीमत समझ लीजिए उसने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया। यही है सेल्फ लव का मतलब। 6वां नियम, सकारात्मक सोचें। हर दिन अपने दिन की शुरुआत इस सवाल से करें, मैं आज अपना सबसे बड़ा रोल मॉडल कैसे बन सकता हूं। सुबह उठने के बाद ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं, और ज्यादातर समस्याएं उनके अतीत की यादें होती हैं। इसलिए जैसे ही वे अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं वे अतीत के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हर समस्या के साथ एक भावना जुड़ी होती है, और अपने अतीत के बारे में सोचकर लोग दुखी हो जाते हैं और खुद को दोषी मानने लगते हैं। आपको अगले 7 दिनों तक सुबह उठने के बाद अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करनी है। सुबह उठते ही सोचें कि मैं आज खुद का सबसे अच्छा संस्करण कैसे बन सकता हूं। इस दिन को खुशी से बिताने का फैसला करें। आपको अपने हर दिन की शुरुआत सकारात्मक और उत्साही भावनाओं के साथ करनी चाहिए। हमारी शारीरिक स्थिति सीधे हमारी मानसिक स्थिति से जुड़ी होती है, इसलिए जब हम अपने दिन की शुरुआत अच्छी मानसिक स्थिति के साथ करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है। अपनी ऐसी छवि बनाएं जिसमें आप पूरी तरह स्वस्थ हों। हर दिन 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठें और कल्पना करें कि आप ठीक हो रहे हैं। ऐसा करने से हमारा अवचेतन मन ऐसे रसायन बनाना शुरू कर देता है जो हमारी बीमारी को जल्दी ठीक करना शुरू कर देते हैं। अगर हमारे दिमाग ने कुछ गलत सोचकर कोई बीमारी पैदा की है तो वह कुछ अच्छा सोचकर उसे ठीक भी कर सकता है। 7वां नियम, अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। कुछ लोग सिर्फ इसलिए बीमार रहते हैं क्योंकि उन्हें अपना जीवन निरर्थक लगता है। उनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। वे समय से पहले बूढ़े महसूस करने लगते हैं। जीवन में कोई लक्ष्य या उद्देश्य होना लंबी और अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। यानी आपके पास हर दिन बिस्तर से उठने का एक कारण होना चाहिए। जब हमें लगने लगता है कि हमारे जीवन का कुछ महत्व है, हम किसी उद्देश्य से जुड़े हुए हैं, तो हम अधिक खुश हो जाते हैं, अधिक ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करते हैं। और जब हम भीतर से खुश होने लगते हैं तो हमारा शरीर खुद ही अपनी बीमारियों को खाना शुरू कर देता है। 8वां नियम, पेट भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। रोजाना कुछ मिनट के लिए अपने पेट को सीधा करके बैठें और पेट भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर की बीमारियां तेजी से खत्म होने लगती हैं। इसके साथ ही गहरी सांस लेने से हमारा मन पूरा दिन खुश रहता है और हम खुश रहते हैं। 9वां नियम, शरीर को अंदर से साफ करें। भोजन को पूरी तरह से पचने में लगभग 6 से 18 घंटे लगते हैं, और कभी कभी मांसाहारी के लिए भोजन पचाने के लिए 24 घंटे भी पर्याप्त नहीं होते हैं। लेकिन लोग हर कुछ घंटों में खाना खाते रहते हैं। इससे पुराना खाना ठीक से पच नहीं पाता और नया खाना आ जाता है। इससे खाना पचने की बजाय सड़ने लगता है और हमारी आंतों की दीवारों से चिपक जाता है। फिर यह सड़ा हुआ खाना खून के जरिए हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है और तरह तरह की बीमारियों का कारण बनता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को हर दिन 16 घंटे या हफ्ते में एक बार 24 घंटे का उपवास करना चाहिए, ताकि शरीर में मौजूद प्राण शक्ति भोजन पचाने के काम से मुक्त होकर शरीर को साफ कर सके। क्योंकि जिस व्यक्ति का शरीर अंदर से साफ होता है उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती। औषधि नियम,
ब्रह्मांडीय शक्ति के प्रति आभार व्यक्त करें। आपके पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संबंध, धन संपत्ति, उसके लिए ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करें। ब्रह्मांड और लोगों का आभारी होने से हम भीतर से संपूर्ण महसूस करते हैं, खुश और संतुष्ट रहते हैं। आभार व्यक्त करने से हम भीतर से बदल जाते हैं। यह मानव शरीर और मन के लिए औषधि की तरह काम करता है। आशावादी और आभारी व्यक्ति के बीमार होने की संभावना दूसरों की तुलना में बहुत कम होती है, और अगर वह किसी कारणवश बीमार हो भी जाए तो उसके ठीक होने की गति बहुत तेज होती है। इसलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखें, आशावादी रहें, खुश रहें, सकारात्मक सोचें और ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करते रहें। यह किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने का अचूक उपाय है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु चुप हो गया और वह व्यक्ति उसे धन्यवाद देकर वहां से चला गया। दोस्तों, लोग अपने पेट में जमा गंदगी के कारण ही बीमार होते हैं। पेट में कब्ज नहीं होनी चाहिए, वरना आप हमेशा बीमारियों से घिरे रहेंगे। केवल मांसाहारी भोजन खाने से 160 रोग होते हैं। खाने के बाद पानी पीने से 103 रोग होते हैं। इसीलिए खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। चाय पीने से 80 रोग होते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन या प्रेशर कुकर में खाने से 48 रोग होते हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से 100% पोषक तत्व बचे रहते हैं। कश्यप में 900 और पीतल के बर्तन में 900। मिट्टी के बर्तन और प्रेशर कुकर में केवल 30% पोषक तत्व ही बचे रहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार खाना पकाने के 48 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भोजन में तामसिक गुण आ जाते हैं। 12 घंटे के बाद यह जानवरों के खाने लायक भी नहीं रहता। खाने के लिए हमेशा सेंधा नमक सबसे अच्छा होता है। उसके बाद काला नमक, सफेद नमक जहर के समान होते हैं। सरसों, मूंगफली, नारियल, सूरजमुखी का तेल और देसी घी खाना चाहिए। रिफाइंड तेल और डालडा शरीर के लिए जहर के समान है। चाय, कोल्ड ड्रिंक और शराब के सेवन से बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा ठंडा पानी, आइसक्रीम और ठंडी चीजों का सेवन करने से बड़ी आंत सिकुड़ जाती है। पके हुए खाने जैसे कि पिज्जा, बर्गर आदि का सेवन करने से बड़ी आंत में गंदगी जमा हो जाती है और धीरे धीरे वहां गंदगी जमने लगती है। खाने के बाद नहाने से पाचन तंत्र धीमा हो जाता है और शरीर कमजोर हो जाता है। इसलिए हमेशा खाने से पहले नहाएं। शैम्पू, कंडीशनर और तरह तरह के हेयर रिमूवर के इस्तेमाल से बाल सफेद होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं और कमजोर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि साधु अघोरियों के बाल कितने मजबूत और घने होते हैं, जबकि वो किसी भी तरह का साबुन, कंडीशनर और ब्रांडेड तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो ब्रह्मचर्य में रहकर संयम के साथ अपना जीवन जीते हैं। आजकल ज्यादातर बीमारियां गलत खानपान और गलत दिनचर्या के कारण पैदा हो रही हैं। अगर हम अब खाने, सोने और जागने का समय ठीक कर लें, साथ ही सही मात्रा में सही भोजन लें, तो हम कई बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं और पुरानी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। अपना इंस्पायर्ड सुनने वाले सभी दोस्तों को मेरा सलाम। इस दुनिया में हम सभी एक काम जरूर करते हैं और उस काम को कोई नहीं छोड़ता। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वो कौन सा काम है जो हर कोई करता है? तो वो है मांगना। हम सभी किसी न किसी से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। जिनके पास कुछ है वो भी मांगते हैं और जिनके पास कुछ नहीं है वो भी मांगते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस शक्ति को नोटिस किया है? यह शक्ति बहुत ही अद्भुत है और हम इसे पहचान नहीं पाते। हम बिना सोचे समझे मांगते रहते हैं, लेकिन हम इस शक्ति के बारे में जानना नहीं चाहते। कहते हैं कि हमें बहुत सोच समझकर मांगना चाहिए, क्योंकि हमने जो भी मांगा है वो हमें आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग मांगते कुछ और हैं और पाते कुछ और हैं, और ऐसे में हम सोचने लगते हैं कि शायद ये हमारे नसीब में नहीं है, या हो सकता है कि हमें ये मिलने वाला ही ना हो। मेरी किस्मत बहुत खराब है, लेकिन हम दूसरे पहलू पर गौर नहीं करते। हम कभी ये नहीं सोचते कि जो हमने मांगा वो हमें क्यों नहीं मिला। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने लिए सही चीज नहीं मांग रहे होते हैं। ज्यादातर बार हम अपने लिए कुछ गलत मांगते हैं और इसी वजह से हमें वही मिलता है जो हम मांगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपने लिए बुरी चीजें क्यों चाहेंगे।
हम अपने लिए बुरा क्यों चाहेंगे? ये सब बेकार की बातें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जानते हुए भी अपने लिए सही काम करना चाहते थे, लेकिन अनजाने में आपने अपने लिए गलत चीज मांग ली और आपको वही मिला। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास थोड़े से ही पैसे थे। उसने उन पैसों से एक नया व्यापार शुरू करने की सोची, लेकिन व्यापार शुरू करने से पहले वह मंदिर गया और वहां उसने भगवान की मूर्ति से कहा, हे भगवान, मैं अपने थोड़े से पैसों से एक व्यापार शुरू करने जा रहा हूं। मेरे व्यापार को सफल बनाइए। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं, लेकिन मेरे व्यापार को सफल बनाइए ताकि मैं अपने परिवार की सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रख सकूं। इसके बाद उस व्यक्ति ने उन पैसों से एक नया व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू होते ही उसे लाभ होने लगा और उसने जो लाभ कमाया उसका कुछ हिस्सा उसने मंदिर में चढ़ावा के रूप में दिया, और वह ऐसा हमेशा करता रहा और जल्द ही उसका व्यापार भी तेजी से बढ़ने लगा और वह उस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया था। और ऐसा करते हुए उसे करीब 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में वह कभी भी मंदिर जाना नहीं भूला। वह रोज मंदिर जाता और भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर रोज कुछ न कुछ मांगता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। लेकिन युवक ने घाटे को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि शायद कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन उन्हें सुधार लिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे व्यापार में घाटा बढ़ने लगा और अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह सब कुछ ठीक करने की कोशिश करने लगा। वह दिन रात ये समझने में लगा रहा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसका व्यापार भारी घाटे में क्यों जा रहा है। वह कोशिश करता रहा, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ गलत होता जा रहा था, जिसके कारण वह बहुत परेशान और चिंतित रहने लगा। वह बहुत तनाव में रहने लगा। एक दिन वह बैठा हुआ अपने व्यापार के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। वह सोच रहा था कि क्या भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं? लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जरूर मुझसे कोई गलती हुई होगी, तभी तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इसीलिए भगवान मुझसे नाराज हैं। अपनी गलती का कारण जानने के लिए वह अलग अलग विद्वानों और ज्ञानियों से मिलने लगा, उनसे संपर्क करने लगा। हर किसी ने उसे अपनी तरफ से कोई ना कोई उपाय बताया। युवक ने वो सारे उपाय आजमा लिए, लेकिन उसके बाद भी उसे व्यापार में कोई मुनाफा नहीं हो रहा था। वह अपना व्यापार चलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि उसका व्यापार एक बार फिर से पहले की तरह चलने लगे, लेकिन किसी कारणवश उसका व्यापार दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। और एक दिन ऐसा समय आया जब उसके पास रहने के लिए सिर्फ एक घर और कुछ पैसे ही बचे। बाकी सब कुछ नीलाम हो गया, जिसकी वजह से वह तुरंत उस मंदिर में गया और वहां जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह मूर्ति के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मेरी भक्ति में क्या कमी थी, मैंने क्या गलती की थी जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। पहले मैं तुमसे जो भी मांगता था वो पूरा हो जाता था, मुझे हर एक चीज मिल जाती थी, मैं तुमसे जो भी कहता था। लेकिन अब जब भी मैं तुमसे कुछ भी मांगता हूं तो सब उल्टा हो जाता है। ऐसा क्यों है? वह चिल्ला रहा था और धमकी दे रहा था। ठीक है, आज के बाद मैं इस मंदिर में कभी पैर भी नहीं रखूंगा और ना ही कोई प्रसाद चढ़ाऊंगा। आज के बाद मैं यहां से कभी नहीं गुजरूंगा। आज के बाद मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। वह अपनी व्यथा बता रहा था। तभी एक गुरुवार वहां से गुजर रहा था। उसने उस व्यक्ति की व्यथा देखी। उसे इतना परेशान और चिंतित देखकर वह उस व्यक्ति के पास गया और उससे कहा, क्या बात है? तुम बहुत परेशान और चिंतित दिख रहे हो, और इन पत्थर की मूर्तियों से इस तरह लड़ने से तुम्हें क्या मिलेगा? वह तुम्हें कोई नुकसान क्यों पहुंचाएगी? इस पर युवक गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, ये मूर्तियां नहीं भगवान हैं। पहले ये मुझे आशीर्वाद देते थे, मैं जो भी मांगता था वो सब पूरा करते थे, लेकिन अब इन्होंने मुझे धोखा दिया है। इस पर गुरुवर युवक से पूछते हैं कि ये कैसा धोखा है। इस पर वह व्यक्ति उत्तर देता है कि हे गुरुवर, जब मैं गरीब था और मेरे पास थोड़े से पैसे थे, तब मैं उनके पास आया था और मैंने उनसे प्रार्थना की थी
कि मेरे पास थोड़े से पैसे हैं और मैं इन पैसों से एक व्यापार शुरू करने जा रहा हूं। कृपया मेरा व्यापार इतना बढ़ा दीजिए कि मैं आराम से अपने परिवार की सुख शांति का ख्याल रख सकूं। लेकिन बदले में उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। उन्होंने मुझे इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बना दिया। लेकिन आज जब मैं उनके पास कुछ भी मांगने आता हूं, जो भी मांगता हूं उसके साथ बिल्कुल उल्टा होता है। वे मेरी एक भी बात नहीं सुनते। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? आज मेरी हालत ऐसी है कि मेरा पूरा कारोबार बर्बाद हो गया है। मेरे पास रहने के लिए सिर्फ एक घर और पैसे बचे हैं और मेरा सारा सामान नीलाम हो चुका है। उस युवक की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद वह गुरुदेव उस युवक से कहते हैं, मुझे पता है कि ये पत्थर की मूर्तियां आपकी बात क्यों नहीं मानती हैं और क्यों सब कुछ गलत हो जाता है। इस पर वह युवक बड़ी जिज्ञासा से उस गुरुदेव से कहता है, अच्छा आप जानते हैं, फिर मुझे बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं? मैं उन्हें क्या दे सकता हूं? मुझे किस तरह की रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए? मैं वह सब करने के लिए तैयार हूं। इस पर उत्पादक युवक से कहता है, बेटा सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, केवल तुम्हारे पूछने का तरीका बदल गया है। तुम्हारा मांगने का तरीका खराब हो गया है। उस गुरुदेव की आवाज सुनकर युवक थोड़ा हैरान हुआ और उन गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरा पूछने का तरीका खराब हो गया है, लेकिन कैसे? मैं पहले जैसे ही चीजें मांगता हूं, आज भी मैं उसी तरह प्रार्थना करता हूं, फिर मेरे मांगने का तरीका कैसे बदल गया? उस व्यक्ति की आवाज सुनकर गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, बेटा मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, मैं उसे देखना चाहता हूं। यह कहकर गुरु उस युवक को एक नीम के पेड़ के पास ले गए और उसके सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने उस युवक से कहा, बेटा अगर मैं इस नीम के पेड़ के तने को जमीन से ऊपर काट दूं और उस तने पर आम का पेड़ लगा दूं, तो क्या वह आम का पेड़ हमें मीठे फल देगा? इस पर युवक जवाब देता है, हे गुरु, आप क्या कह रहे हैं? जब उस आम के पेड़ में जड़ें ही नहीं होंगी तो वह हमें मीठे फल कैसे देगा? बल्कि वह सूख जाएगा, क्योंकि जड़ों को मिट्टी और पानी की जरूरत होती है, तभी वे मजबूत बनती हैं। और जब नीचे नीम का पेड़ है और उसमें जड़ें भी हैं, तो ऊपर आम का पेड़ कैसे खड़ा हो सकता है? उस व्यक्ति की आवाज सुनकर गुरु उस युवक से कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं नीम के पेड़ के तने को काट दूं तो नीचे से क्या निकलेगा? इस पर युवक जवाब देता है, हे गुरु, अगर आप नीम के पेड़ के तने को काट देंगे तो नीचे सिर्फ जड़ बचेगी और वह जमीन से बाहर आ जाएगी, और जब पेड़ नीम का होगा तो नीम की जड़ें ही निकलेंगी। इस पर गुरु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम काफी समझदार हो, लेकिन फिर भी तुम समझदारी से नहीं देख पा रहे हो। इस पर युवक एक बार फिर उस गुरु से कहता है, हे गुरु, मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा हूं, कृपया स्पष्ट और सटीक तरीके से समझाएं। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तुम्हारे मन के अंदर की जड़ें नियमों की हैं और ऊपर तुमने बिना जड़ों वाला आम का पेड़ लगाया है, इसीलिए वह सूख गया है, और मुरझाया हुआ पेड़ तुम्हें फल कैसे दे सकता है? अर्थात जो जमीन के नीचे है यानी जड़ें हैं वही बाहर आएंगी। लेकिन वह युवक गुरुवर से कहता है, आप जो कहना चाहते हैं वह स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहते? आप इस तरह गोलमोल बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा हूं। इस पर गुरुवर उस व्यक्ति को एक गरीब व्यक्ति के पास ले गए जिसके पास कुछ भी नहीं था। उस व्यक्ति को उस गरीब व्यक्ति के पास ले जाकर वे उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम इस सृष्टि के रचयिता से क्या मांगते हो? इस पर गरीब व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मैं क्या मांग सकता हूं? मैं तो बस इतना ही कहता हूं कि वह देने वाला है और मुझे 2 वक्त का खाना दे दो। मुझे और क्या चाहिए? फिर गुरुवर उस गरीब व्यक्ति से दूसरा सवाल पूछते हैं, तो क्या इस दौरान तुम्हें कुछ खोने का डर नहीं होता? गुरु के इस सवाल का जवाब देते हुए गरीब व्यक्ति गुरुवर से कहता है,
हे गुरुवर, आप क्या कह रहे हैं? जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं क्या खो सकता हूं? फिर गुरुवर उस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, तुमने देखा, इस गरीब व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, इसलिए इसे कुछ खोने का डर नहीं है। इसीलिए यह जो चाहता है वही मांगता है। इसके अलावा उसके मन में और कुछ नहीं है। इसके बाद अगर उस व्यक्ति को किसी अमीर व्यक्ति के पास ले जाया जाए और वह उस अमीर व्यक्ति से कहे कि बेटा, तुम सृष्टि के रचयिता से क्या मांगते हो? उस गुरुवार के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए धनी व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मैं तो यही मांगता हूं कि मेरा व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे, मुझे कभी घाटा ना हो और मैं धनवान होता रहूं, मेरे पास अधिक से अधिक धन हो, मैं इस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बनूं और मैं सदैव धनवान बना रहूं। इस पर गुरु मुस्कुराने लगे और उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ खोने का डर है? इस पर धनी व्यक्ति उत्तर देते हुए कहता है, हे गुरुवार, मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। मुझे हर वस्तु प्रिय है और मैं कुछ भी खोना नहीं चाहता। मुझे हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं मैं कुछ खो ना दूं। यदि मेरी कोई वस्तु मुझसे छीन ली गई तो मैं क्या करूंगा? इस पर गुरुवार उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहता है, देखो बेटा, इस व्यक्ति के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए यह खो सकता है। इस पर वह युवक उस गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप मुझे कब से यहां से वहां भटका रहे हैं, पर आप मुझे स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। इस पर गुरु मुस्कुराने लगे और युवक से बोले, बेटा, जब तुम गरीब थे और तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, तब तुम्हारे अंदर और बाहर एक ही पेड़ था, यानी एक ही पेड़ की जड़ें थीं, चाहे वो नीम का हो या आम का। अगर अंदर आम का पेड़ था तो बाहर भी आम का पेड़ ही था, जो तुम्हारे अंदर से पोषण लेकर बड़ा हो रहा था और बदले में तुम्हें फल भी दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे पास फलों की मात्रा बढ़ने लगी, यानी जैसे जैसे तुम्हारे पास नई चीजें आने लगी, महंगी चीजें आने लगी, तो तुम्हारे अंदर एक डर पैदा होने लगा कि कहीं तुम ये चीजें न खो दो। ऐसे में तुम्हारे अंदर जो जड़ें थीं वो अब सामान्य की हो चुकी थीं, लेकिन ऊपर तुमने फिर भी आम का पेड़ लगा रखा था। और ऐसा पेड़ कहां टिक सकता है? आज नहीं तो कल यह मुरझा जाएगा और तुम्हें वह फल मिलेगा जो तुम्हारे हृदय में है, यानी तुम्हारे अंदर जो डर है उसी के कारण तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो बताओ, तुम्हारे अंदर किस तरह का डर पनप रहा है? इस पर युवक गुरुदेव से कहता है, आप सच कहते हैं, मुझे हमेशा कुछ न कुछ खोने का डर लगा रहता है। मुझे लगता है कि कोई मुझे लूट ना ले, मैं अपना सब कुछ खो ना दूं। जब भी मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरे अंदर यह डर बना रहता है। मेरी जुबान पर हमेशा अच्छे शब्द होते हैं कि मेरे साथ अच्छा ही हो, मेरा सब कुछ अच्छा हो, मेरा कारोबार बढ़ता रहे, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सा डर रहता है कि अगर मेरा कारोबार बर्बाद हो गया तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरा सब कुछ लूट गया तो मैं क्या करूंगा? यह कहते हुए वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर उनसे बोला, हे गुरुवर, पहले जब मैं गरीब था तो जो भी चाहिए होता था मांग लेता था। मेरे अंदर और मेरी जुबान पर शब्द एक जैसे थे, लेकिन अब मेरे अंदर सिर्फ डर है। मेरी जुबान पर कुछ और है और मेरे मन में कुछ और शायद यही वजह है कि आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ये सब मैंने खुद अपने अंदर फैलाया है। वो नीम के पेड़ की जड़ें हैं जिनकी वजह से आज मेरा सब कुछ लूटा गया है, और शायद यही वजह है कि भगवान भी सिर्फ हमारे मन पर ही नजर रखते हैं। वो हमारे अंदर की उन जड़ों को पहचानते हैं, लेकिन हमारे अंदर यानी हमारी आत्मा पर क्या चल रहा है जानते हैं? हम हमेशा झूठ बोलते हैं और सच हमारे मन में यानी हमारी जड़ों में होता है। आपने जो भी कहा वो बिल्कुल सच है। मुझे माफ करना गुरुवर, मैंने आपसे इस तरह बात की, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे क्या करना चाहिए? इस पर गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतना बुरा क्यों हो रहा है। जब हमने कुछ बुरा नहीं किया और हम सिर्फ अपना भला चाहते हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इन सब का एक ही कारण है और वो है हमारा आंतरिक मन। आंतरिक मन में क्या चल रहा है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसी के कारण हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं।
हमारा आंतरिक मन गहरे से गहरे दुख को भी सुख में बदलकर हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता है। इस ज्ञान और इस अंतर के कारण हम जो भी मांगते हैं वो हमारी ओर आकर्षित होने लगता है। ये ब्रह्मांड हमारा भला चाहता है और इसीलिए वो हमें वो सब देना चाहता है जो हम चाहते हैं, और वो कभी भेदभाव नहीं करता। वो चाहता है कि आप तरक्की करें, आप सही रास्ते पर चलें, और इसीलिए ये ब्रह्मांड आपके आंतरिक मन से जुड़ा हुआ है। और आपके आंतरिक मन में जो भी आवाजें हैं वो उस ब्रह्मांड तक जरूर पहुंचती हैं। भले ही आप उन आवाजों को सुन न पाए, लेकिन ये ब्रह्मांड उन आवाजों को जरूर सुन रहा है, फिर चाहे वो आवाजें नकारात्मक हों या सकारात्मक। आपके अंदर जो भी आवाजें हैं वो ब्रह्मांड उन्हें सुन रहा है और आपको वो दिया जा रहा है जो आप चाहते हैं। इसलिए अपने आंतरिक मन पर काम करें, उसे सुनना सीखें। उसके अंदर चल रहे जो नकारात्मक विचार हैं उन्हें निकालें और उसे सकारात्मक विचारों से भरें। आपको नहीं पता कि आपके अंदर क्या डर पल रहा है, लेकिन उस डर की वजह से हम दिल से कुछ और मांग रहे होते हैं और जुबान पर कुछ और होता है, और जो आपके दिल में होता है वो आपको मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें बहुत सोच समझकर अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना चाहिए। हमें बहुत सोच समझकर मांगना चाहिए, क्योंकि मांगी गई चीज जरूर पूरी होती है। और मुझे उम्मीद है कि आप यह भी समझ गए होंगे कि आप जो मांगते हैं वो आपको क्यों नहीं मिलता। इसके पीछे का कारण भी आप जानते ही होंगे। इतना कहने के बाद गुरुवारी शांत हो गई और उस युवक को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसके मन में जो डर था आखिरकार वो हो ही गया। जो उसने अपने अंतर मन में डर के कारण मांगा था उसे वही मिला। वो उस गुरुवारी को प्रणाम करके घर लौट आया और अब से उसने अपने अंतर मन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो अपने अंतर मन की गहराइयों में उन विचारों को जागरूकता के साथ देखने लगा। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी मांग रहे हैं बहुत सोच समझकर मांगिए, क्योंकि आपके अंदर जो डर है वो आपके सामने जरूर आएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वो डर आपके सामने न आए तो सबसे पहले अपने अंतर्मन पर काम करें। उस डर को हमेशा के लिए खत्म कर दें। उन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल दें, और उसके बाद आप जो भी मांगेंगे वो होगा। आप जो चाहेंगे वो होगा। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हम अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर तय करते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि उसे क्या हासिल करना है, उसे कहां पहुंचना है और उसे अपने जीवन में क्या चाहिए। यहां पर बस फर्क इतना है कि कुछ लोगों को अपना लक्ष्य साफ दिखाई देता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना आधा जीवन अपने लक्ष्य की तलाश में निकाल देते हैं, और उसके बाद भी उन्हें यह नहीं पता होता कि उन्हें आगे क्या करना है, कहां जाना है, क्या हासिल करना है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बचपन में ही अपना लक्ष्य पता चल जाता है, या यह भी कह सकते हैं कि उन्हें बचपन में ही बता दिया जाता है कि उन्हें अपने जीवन में बड़े होने पर यह बनना है या यह काम करना है। हाँ, यह बात और है कि यह उनका अपना लक्ष्य नहीं होता, बल्कि वह लक्ष्य उस बच्चे को उसके माता पिता या समाज द्वारा दिया जाता है। लेकिन अगर आप खुद से पूछें तो मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोग यह नहीं जानते होंगे कि आप इस जीवन में क्या करने आए हैं। शायद आपको अपने जीवन का उद्देश्य भी पता ना हो, और हम में से ज्यादातर लोग इसी तरह जिंदगी गुजारते हैं और हम अपनी पूरी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते। फिर भी अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं तो क्या आप उसका जवाब देंगे? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता है? अगर हां, तो कृपया मुझे कमेंट में बताएं, और अगर नहीं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इसका उद्देश्य अच्छी नौकरी पाना है, अच्छा बिजनेस करना है, या लोगों से नफरत करना है, उनसे प्रेम करना, दान देना, धोखा देना, या लोगों से नफरत करना। आप जहां भी सोचेंगे आपको हर बार निराशा ही मिलेगी, और हर बार आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये जीवन का उद्देश्य ही नहीं था। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाते हैं तो उस लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, उसे पाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, और जब दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हम एक बार फिर लक्ष्यहीन हो जाते हैं।
यानी हमें एक और नया लक्ष्य चाहिए होता है, और तब हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है जो हम चाहते थे। हमें वो मिल गया तो इस हिसाब से हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में एक नए लक्ष्य की तलाश में रहते हैं। ऐसा क्यों है? लेकिन अगर आप हकीकत में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस लक्ष्य के पीछे आप भाग रहे थे वो असल में जीवन का लक्ष्य नहीं है, और ना ही ये आपके जीवन का उद्देश्य है। आपने अब तक जो भी किया है वो सब आपने सिर्फ अपने जीवन को सरल बनाने के लिए किया है, यानी इस समाज का अनुसरण करने के लिए। इस दुनिया में हर कोई अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, चाहे वो कोई बड़ा डॉक्टर हो या वकील हो या कोई अफसर हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो। इस समाज में हर कोई अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, और ये इस समाज में जिम्मेदारियां निभाने का उनका तरीका है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नया वीडियो में। तब तक के लिए आपका ख्याल रखें। धन्यवाद।